क्लिप है वो स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए जो कि यूनानी में और आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए बना रहा हूँ। अगर आपके पास हेडेक से रिलेटेड यानी सर दर्द का एक पेशेंट अगर आता है और जो काफ़ी टाइम से परेशान भी है और जो बार बार शिकायत करता है कि मैं तरह तरह की दवाइयाँ खाता हूँ इसके बावजूद मेरा सर हमेशा बना रहता है, तो ऐसे में आप यूनानी के अंदर ऐसा क्या उसको दे सकते हो जिससे उसको रिलीफ भी मिले और उसको इस प्रॉब्लम से छुटकारा भी मिले। तो इस क्लिप के माध्यम से मैं आपको यूनानी के एक बहुत ही बेहतरीन असरदार फार्मूला शेयर करने वाला हूँ और आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और सबसे ख़ास बात, आपको मौसम के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से, खिलतों के हिसाब से और पेशेंट की तासीर के हिसाब से किस तरह से देना, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि सबके बस की बात नहीं होती है। क्योंकि दवा पर तो खुद लिखा होता है ये किस चीज़ के लिए है, लेकिन पेशेंट की एग्जैक्ट मिजाज मालूम करना, पेशेंट की सिचुएशन यानी डायग्नोज करके देना, करने के बाद उसको देना, ट्रीटमेंट करना, ये इंपॉर्टेंट होता है। ये डॉक्टर की आर्ट और स्किल होती है। तो यही चीज़ आज मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ और आपको बहुत ही पसंद आने वाला है ये। इसलिए अभी से प्लीज़ इस क्लिप को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यूनानी और आयुर्वेदिक के ऐसे ऐसे फार्मूले जो कि दफन हो चुके, छुपा दिए गए, नहीं बताए जाते, हम लोग उसको पूरी तरह से जो है तो बताने की कोशिश करते हैं आपके सामने। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम डॉक्टर सलमान है और मैं यूनानी आयुर्वेदिक में और साथ ही मॉडर्न प्रैक्टिस भी करता हूँ। और मेरे साथ डॉक्टर रूपल कौर मैडम जो कि दिल्ली के अंदर मेडिकल स्टूडेंट हैं। तो हम लोग एक यूट्यूब चैनल के ऊपर एक कोशिश कर रहे हैं कि यूनानी सिस्टम को हम अच्छे से समझने की कोशिश करें, यूनानी को हम आज के वक्त में किस तरह से पेशेंट पे अप्लाई कर कर उनका फेथ बढ़ाए कि यूनानी भी एक बहुत ही बेहतरीन जो है एक पैथी है। तो आज इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने देखा कि लोगों को आज रात दिन हम देख रहे हैं कि सर में दर्द बना रहना बहुत ही कॉमन हो चुका है। मेरे पास हाल ही में थोड़ा टाइम पहले एक पेशेंट आकर गया एक्चुअली, जिनको मैंने ऑप्थेल्मो ओपिनियन भी कराने के लिए कहा था, उसके अलावा दूसरे इन्वेस्टिगेशन भी करने के लिए, यहाँ तक कि सीटी स्कैन भी कर ली उन्होंने, लेकिन तमाम रिपोर्ट्स अब उनकी नॉर्मल है, लेकिन सर में दर्द बना रहता है। तमाम इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद सर में दर्द बना रहना, ये दोस्तों कहीं ना कहीं ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेडिसिन अगर वो लेते हैं तो उसके भी नुकसान सामने आ सकते हैं। तो वही उनको अब अल्टरनेटिव मेडिसिन की ज़रूरत पेश आ रही है, तभी वो मेरे पास आए। तो मैंने सोचा कि मैं आप इसको भी इस तरीके का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट बता दूँ। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले जानना होगा कि दर्द सर क्या होता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं मॉडर्न कॉन्सेप्ट के मुताबिक कि 4 तरह का सर में जो है तो दर्द होता है, क्लस्टर, हेडेक, माइग्रेन, यानी जो मॉडर्न के एतबार से है वो अलग होता है। हम आज जो बात कर रहे हैं वो यूनानी कॉन्सेप्ट से बात कर रहे हैं। तो इसके टाइप से अगर मैं बात करूं यूनानी के अंदाज में, तो इसके 5 अकसाम होते हैं या टाइप्स होते हैं। जैसे कि मैं बात करूंगा कि जो बौजाए गर्मी या सर्दी, यानी कि जो मौसम होता है ना, उसका बहुत बड़ा असर होता है सर्दी गर्मी का। मैं यही आगे शेयर करूंगा कैसे आपको जानना है। खिलतों, दूसरा है खिलतों का बिगाड़। जैसे कि आप लोग जानते, बेस आपको पता है, खिलते हमारे बॉडी के अंदर कितने इंपॉर्टेंस होते हैं। जैसे कि आयुर्वेदिक में वात कफ पित्त हम कहा जाता है, बिल्कुल वैसे यूनानी के अंदर हम लोग उसको खिल्त बोलते हैं। खिल्तों का बिगाड़ जो है तो सर का दर्द की वजह बन सकता है, इसके ये भी इसका एक टाइप्स है। उसके अलावा दोस्तों कमज़ोरी भी है, नज़ला ज़ुकाम है और दूसरे अमराज के मुकाबले दूसरे अमराज की वजह से भी। तो ये 5 इसके टाइप्स हैं जो सर दर्द की वजह बनते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी वजह के वजूहात, मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है दोस्तों, एक तो दिमागी कोई बीमारियां हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड कोई बीमारियां हैं, कोई पुरानी चोट सर पर लगी है, ब्रेन इंजरी, हेड इंजरी, या फिर जो है तो बहुत ज़्यादा सर में दर्द बना रहा है, रिपोर्ट अगर नॉर्मल आ रहे हैं तो ऐसे वक्त में दिमाग की हम कमज़ोरी बोल सकते हैं यूनानी के अंदर। टेंशन, स्ट्रेस, फुल लाइफ आ गई, ये सब चीज़ें। डाइट है, प्रॉपर डाइट है, इंडाइजेशन है, हाजमे की खराबी है, ये सारी चीज़ें, कॉन्स्टिपेशन, ये सब चीज़ें मॉडर्न कहता है। यूनानी क्या हम गौर से सुनेंगे, ज़्यादा सर्दी लगना है या गर्मी लग जाना, ज़्यादा खाने पीने में बेहतियाती अगर हम कर रहे हैं और बहुत ही ज़्यादा गैस या रिया पैदा करने वाली चीज़ों का अगर कसरत इस्तेमाल होगा तो जाहिर सी बात है सर में दर्द बना रहता है। इसके साथ ही दिमागी थकावट है दोस्तों, मिर्गी, हिस्टेरिया आप जानते होंगे, इस तरह की बीमारी है। और इस तरह से कान है, नाक है, उसके अलावा गुर्दे मसाने के अंदर दर्द है, ये कोई प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से क्या है, क्योंकि मैं इसलिए फोकस करना चाह रहा हूँ कि अलामत यानी कि जो सिम्टम्स है उसके बेस पर और साइंस के बेस पर, साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर हम लोग यूनानी का बहुत अच्छे से लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कर सकते, बता सकता हूँ मैं आपको, और हम कर सकते हैं ट्रीटमेंट इसके ऊपर। सबसे पहले आपको याद रखना चाहिए दोस्तों, जैसे कि अभी गर्मी के दिन है और सर्दियों की जब दिन आते हैं तो ऐसे वक्त में सर्दी और गर्मी के मौसम में जो सर में दर्द होता है
तो सर्द की वजह से होने वाला सर दर्द और गर्म की वजह से होने वाला सर दर्द, ये दोनों के अंदर की जो साइन एंड सिम्टम्स है उसको आप बहुत ही अच्छे से समझ कर रखें दोस्तों। ये ज़बरदस्त जो है फार्मूला है जिसके वजह से हम लोग बहुत ही आसानी से डायग्नोस कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो कि पुरानी किताबों में छुपा हुआ है कि देखिए, गर्मी का अगर सर दर्द है तो उसमें क्या होगा, आँखों में तपिश होगी, जलन होगी, और सर की जिल्द जो है, स्किन जो है सर की, वो गर्म होगी, और ज़ुबान और नाक के जो नथने हैं वो खुश्क नज़र आएगी आपको। बहुत ही ज़बरदस्त दोस्तों ये साइन है, एक अलामत है जिसकी वजह से हम पहचान सकते हैं कि ये जो सर दर्द है गर्मी की वजह से हो रहा है। अब सर्दी की अगर बात करेंगे दोस्तों तो आँखों में क्या है, तपिश होगी, जलन होगी, सर्दी की वजह से दोस्तों चेहरा भरा भरा हुआ होगा, हवास बोझले, और सर का जो लिम्स हैं वो सर्द होगा। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ पे हम जो है तो दोस्तों बात करने जा रहे हैं, वो है इसका ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा फार्मूले नहीं देने वाला हूँ। सर दर्द अगर है गर्मी की वजह से, उसके लिए फार्मूला, सर्दी की वजह से है उसके लिए फार्मूला, कितने हुए, 2। और तीसरी चीज़ अप्लाई करने वाली चीज़ जो कि आप आसानी से बना सकते हैं। और चौथी चीज़ एक ऐसा मुकव्वी दिमाग जो हम लोग यूनानी के अंदर कहते हैं कि अगर हम देते हैं, जिसके 22 कुछ दिनों के इस्तेमाल से ही पेशेंट को इफाका होता है। बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है दोस्तों। फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लिप को लाइक अभी नहीं किए होंगे तो कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सबसे पहले हम लोग जानेंगे दोस्तों गर्मी के दिनों में होने वाला सर दर्द या गर्मी की वजह से होने वाला सर दर्द। इसके अंदर दोस्तों आपको चाहिए सिर्फ 4 चीज़ें। कीजिए, आपको गर्म सर दर्द अगर है तो उसके आपको 4 चीज़ें चाहिए। सिर्फ आपको उन्नाब चाहिए दोस्तों, 5 अदद चाहिए, ठीक है। बही दाना आपको चाहिए 3 माशा, मगज़ कद्दू शीरी 4 माशा, माशा का मतलब ग्राम होता है, और अर्क गाउजुबा 4 चीज़ें चाहिए। उन्नाब आपको चाहिए, बही दाना आपको चाहिए, मगज़ कद्दू शीरी आपको चाहिए, और अर्क गाउजुबा। ये चारों चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिलेंगी दोस्तों। सिर्फ इसको एक बनाने का अंदाज़ समझ लीजिए कि आपको उन्नाब 5 अदद यानी 5 चाहिए, बही दाना 3 माशा, माशा का मतलब होता है ग्राम, 3 ग्राम होना, मगज़ कद्दू शीरी 4 ग्राम लो, और अर्क गाउजुबा को 12 तोला। आप क्या करना, लुआब बनाकर शरबत संदल 2 तोला में मिलाकर इसको पिलाना है दोस्तों। बहुत ही इफेक्टिव। ये चारों चीज़ें आप साथ में रखें, ये चीज़ रखें, पेशेंट को 2 से 3 दिन तक अप्लाई करके देखें, उसके बाद उसका फॉलोअप लें दोस्तों। आपको अगर रिजल्ट नज़र आएगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप अपने तौर से इसको पेशेंट को दे सकते हो। ये एक हुआ गर्मी के दिनों में। अब सर्दियों की वजह से अगर सर दर्द है, सर्दियों का सिर्फ मौसम नहीं बल्कि सर्द की बहुत जो ऐसी कोई मिजाज वाली चीज़ें भी है, जो सर्द होगा, सर्द मिजाज वाला बंदा है अगर, तो उसको अगर सर दर्द बना रहता है, आपको इसके लिए भी मैं बता रहा हूँ दोस्तों, सिर्फ 3 चीज़ें आपको चाहिए दोस्तों, जो कि आपको बहुत ही आसानी से रेडीमेड आप लाकर सिर्फ ऐसा रख दीजिए उसको, बस बहुत ही आसानी से मिलेगी आपको। वित्रफुल उस्तुखुद्दुस, दवाउल मुस्क मुतदिल, और उसके अलावा आपको चाहिए माजुन फलासफ़ा, या फिर अगर ये नहीं मिला तो आप जो चंदन होती है उसको भी ले सकते हो, उसका पाउडर भी ले सकते हो। बस ये 3 चीज़ें आपको चाहिए, इत्रिफल उस्तुखुद्दुस, माजुन फलासफ़ा, दवाउल मुस्क। इत्रिफल आपको लेना है उस्तुखुद्दुस 9 माशा लेना है यानी 9 ग्राम, और माजुन फलासफ़ा आपको 3 ग्राम लेना है, और दवाउल मुस्क जो है आपको 1 ग्राम लेना है। आप क्या करना है, इनको मिलाकर जो है देना है आपको, सुबह शाम देना है। तो आई होप को दोस्तों ये दोनों फार्मूले आपको जो नुस्खे मैंने बताया बहुत पसंद आए होंगे, और मैं समझता हूँ सफिशेंट है। इसमें तमाम वो चीज़ें हैं जो दिमाग के प्रॉब्लम अगर होगी, यानी कि जो तज्जिया करेगा, उसके अलावा जो सर का दर्द बना है उसको दूर करने का काम करेगा, और जो गलीस मादे हैं, जो खिलते हैं जमा हो चुकी हैं, जो कि वजह बन रहे सर दर्द की, उसको निकालने में काम हेल्प करेगा। बहुत ही हेल्पफुल है दोस्तों। अब बात करें अप्लाई करने वाली चीज़ें, इसके लिए भी आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 चीज़ें बता रहा हूँ, आपको याद रखना है और वो अप्लाई करना है। 3 से 4 चीज़ों में आपको धनिया खुश्क चाहिए दोस्तों, संदल सफ़ेद, और फूल गुलाब, और काफूर। हर एक को क्या करना है, कितना लेना है ये सब क्वांटिटी में, धनिया खुश्क, संदल सफ़ेद, और गुलाब के फूल, काफूर, सबको 1 या 2 तोला या माशा लेना है आपको, 1-2 माशा आपको ये लेना है।
और अर्क गुलाब में 6 माशे में हल करके अर्क गुलाब में मिलाकर अच्छे से पेस्ट टाइप लगा के उसको जो है तो माथे पे लेप लगाना है, अप्लाई करना है। तो आई होप कि दोस्तों ये अच्छे समझ में आ गए होंगे आपको। इसको ट्राई करके देखिए, ज़रूर करके देखिए। अपने घर में आसपास अगर कोई ऐसे मरीज़ है उन पर भी अप्लाई करके देख सकते हैं। तो ये था दोस्तों, इस तरह से आप ट्रीटमेंट अगर करें दर्द सर का, तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ, क्योंकि ये जो फार्मूले ये बहुत ही पुराने किताबों से निकाले गए फार्मूले दोस्तों, कामयाब फार्मूले हैं। और अब बात करेंगे दोस्तों, लेकिन ये चीज़ें सब चलती रहती है। हमको कहीं ना कहीं मुखवी दिमाग की चीज़ें अगर हम साथ में देंगे कुछ दिनों तक के भी, ये भी इस्तेमाल कीजिए, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छा फ़ायदा हो। इसमें मगज़ बादाम, मगज़ अखरोट, जो भी चीज़ें आप जानते हैं मगज़ यानी कि जो मुखवी दिमाग होते हैं, वो आपको ऐड करना है। इसके लिए रेडीमेड भी हमारी यूनानी मैन्युफैक्चरिंग जो अलग अलग कंपनियाँ हैं, जैसे बखी दवाखाना है, रेक्स है, हमदर्द है, न्यू शमा, सभी कंपनी अलग अलग बनाती है तो इसमें आप जो है तो इस्तेमाल करा सकते हैं, जिससे मुखवी दिमाग का भी काम होगा। तो दर्द सर जो है, जो प्रॉब्लम है, तो वो दूर हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो आपको ये क्लिप कैसे पसंद आई, और अगर आप किसी टॉपिक पे चाहते हैं रिव्यू और किसी तरह की मालूमात चाहते हैं, आप कमेंट कीजिए, उसका हम रिव्यू देंगे आपको। थैंक यू वेरी मच।